हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले मुगल एम्पायर के बारे में। आज जो हमने डिस्कस करने वाले जो हमने डिस्कस कर रहे थे मुगल एम्पायर के बारे में, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो देखते हैं, ये 78 पार्ट रहे। मुगल एम्पायर के जो बाबर के बारे में हमने डिस्कस करे थे, बाबर एंड देन जहांगीर के बारे में, अकबर के बारे में, और इसके बाद जो रहे वो हमने डिस्कस करने वाले। ध्यान में रखिएगा, जो जहांगीर रहे मतलब बाबर के बाद कौन बने, जहांगीर बने। इनसे हमने शुरुआत करते हैं, देखते हैं जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करने वाले। हु वॉज द फर्स्ट सन ऑफ जहांगीर हु रोज द रिवोल्ट एगेंस्ट द जहांगीर। जहांगीर के अगेंस्ट में जो रिवोल्ट करी, देखिए इसका आंसर तो आपको बताऊंगा। ये इसका आंसर है जो कि खुसरो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खुसरो। फिर ध्यान में रखिएगा, जो हमने डिस्कस करी थी बाबर से शुरुआत होती है, बाबर से, ये तो आपको पता ही होगा। जो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये बैटल शुरुआत हुए। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। बाबर के बाद कौन बने थे? बाबर के बाद हुमायूं बने थे, हुमायूं बने थे। इसके बाद जो बने थे वो है अकबर बने थे। क्लियर, अकबर बने थे। फिर अकबर के साथ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुए 1556 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो अकबर एंड हेमू के बीच में, अकबर वीएस कौन था? हेमू था, है ना, हेमू था। ध्यान में रखिएगा, हेमू जो अकबर के और से जो लीड कर रहे थे वो था बैरम खान। ये तो पता ही होगा ना आपको, बैरम खान, क्योंकि बैरम खान इनके गार्डियन था। ध्यान में रखिएगा। एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसके बाद जो कि अकबर ने काफ़ी सारे बैटल लड़ी, जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। अकबर एंड महाराणा प्रताप जो रहे इनके साथ। सो फिर अकबर डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, अकबर के ओर से मान सिंह लड़ रहे थे, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है ना, एंड राजा मान सिंह लड़ रहे थे। क्लियर, राजा मान सिंह एंड जो कि असफ खान इनके ओर से लड़ रहे थे। ध्यान में रखिएगा। एंड अकबर ने जो गुजरात कैप्चर करी थी कौन सी ईयर में? 1572 में कैप्चर करी थी। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे हमने डिस्कस कर रखी है। तो देखते हैं एंड क्या रहे, बस इसका आंसर है जो कि खुसरू। इसके बाद जो कि अकबर के बाद कौन बनने वाला है? अकबर के बाद जो कि बनने वाला है कौन रहे? अकबर के बाद बनने वाले जहांगीर। एंड जहांगीर के बाद कौन बने? जहांगीर के बाद जो बनने वाला है वो है शाहजहां। वो हमने डिस्कस करेंगे, बस ध्यान में रखिएगा। ये खुसरो रहे। और ये जो खुसरो है ना, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। जो खुसरो रहे, इन्होंने जो कि एल्डेस्ट सन था, ध्यान में रखिएगा, हिज एल्डेस्ट सन, किसकी? जहांगीर की एल्डेस्ट सन था। ध्यान में रखिएगा। जो जहांगीर की जो वाइफ था ना, वाइफ का नाम था जो कि क्या था? शाह बेगम। क्या था? शाह बेगम इनकी जो कि सन था। ध्यान में रखिएगा। और शाह बेगम या फिर जो मन बेगम, क्या रहे, या फिर मन बेगम था। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो मन बेगम कौन था? डॉटर ऑफ जो राजा भगवंत दास था, राजा भगवंत दास की बेटी था। ध्यान में रखिएगा। एंड सो फिर बात करें इनकी फास्ट जो कि सन तो जो कि खुसरू था, बट फास्ट डॉटर पूछे तो फास्ट जो चाइल्ड है ना, डॉटर एक था, वो था कौन था? इनके जो डॉटर था वो है मरियम उज जमानी। ध्यान में रखिएगा। एंड सन जो कि खुसरो रहे। सो इनकी जो सेकेंड वाइफ था, जहांगीर की सेकेंड वाइफ कौन था? वो है जहांगीर था, वो है मेहरुनिसा। ये तो आपको पता ही होगा ना, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा मेहरुनिसा रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, इन्हें जो कि टाइटल मतलब जो जहांगीर रहे, इन्हें एक टाइटल दी थी। कौन सी टाइटल रहे? वो है कौन सी टाइटल रहे? नूर महल दी थी, है ना, ये तो पता ही होगा ना, नूर महल करके टाइटल दी थी, या फिर लाइट ऑफ जो पैलेस रहे। एंड और भी रहे, नूर जहान भी दी गई थी। नूर जहान मतलब लाइट ऑफ वर्ल्ड। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, द फर्स्ट सन ऑफ जहांगीर टू जो कि रिबेल, जो इनके अगेंस्ट में रिबेल करे, जहांगीर के अगेंस्ट में, वाज हिज एल्डेस्ट सन खुसरू जो कि मिर्जा, एंड हु अटेम्प्टेड टू क्लेम द थ्रोन एंड शॉर्टली आफ्टर द जहांगीर असेसिन, जो कि असेसन के बाद टू द मुगल एम्पायर इन 1605। खुसरू वाज डिफेटेड एट लाहौर, बट बिफोर हिज फादर इन चेन,
जो कि चैन एंड देन द सब्सिक्वेंटली ब्लाइंड एंड देन द इम्प्रिजन्ड। बस ध्यान में रखा, इन्हें जो कि ब्लाइंड कर दी गई थी एंड इम्प्रिजन कर दी गई थी, किसके द्वारा? खुसरू के द्वारा। क्लियर? देखते हैं हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन बने थे? देखिए जहांगीर के बाद जो कि ये बने थे शाहजहां। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शाहजहां। फिर खुसरू कौन था? खुसरू के बाद जो कि ध्यान में रखिएगा शाहजहां बने थे। फिर बात करें ये जो बने जो शाहजहां बने कौन सी ईयर में? 1627 में, 1627 में। क्लियर? एंड एंड जो इनकी जो डेथ हो गया था, जहांगीर की जो डेथ हुई 1627 में डेथ हो गया था। ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद जो शाहजहां के बाद बने, शाहजहां के बाद कौन बने? वो है औरंगजेब। औरंगजेब बने जो कि 1658 में। ध्यान में रखिएगा, इनके साथ जो बैटल रहे, काफ़ी सारे बैटल, मतलब मान लो कौन से बैटल रहे? जो बैटल जो मराठा के साथ जो बैटल देखने को मिलने वाला है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर कौन बने? नेक्स्ट रूलर जो बने वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह 1। ध्यान में रखिएगा 1707 में बने। इसके बाद कौन बने थे? ध्यान में रखिएगा, इसके बाद जो कि जहांदर शाह बने थे। कौन बने थे? जहांदर शाह। 1712 से लेकर 1713 तक, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। देखते हैं द नेक्स्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर जो कि आफ्टर जहांगीर वाज हिज सन जो कि शाहजहां, फॉलोड बाय ब्रीफली सक्सेशन क्राइसिस एंड देन द टेम्पोररी इंस्टॉलेशन ऑफ द डिफरेंट रूलर। शाहजहां वाज प्रोक्लेम्ड द एम्पायर जो कि दिसंबर 1627 में, कंसल्टेटिंग हिज रूल एंड देन द वी एलिमिनेटिंग हिज रिवॉल्ट्स। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या रहे? तुझको ई जहांगीरी। तुझको ई जहांगीरी रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तुझको ई जहांगीरी ये लिखी गई है, या फिर ई जहांगीरी या फिर आई जहांगीरी ये लिखी गई है जहांगीर के द्वारा, इन्हीं के द्वारा, यानी इनकी एक जहांगीर तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये कोई भी आंसर नहीं है। ये लिखी गई है जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? एंड इनकी जो टाइम जो कि क्या रहे, इनके टाइम में जो इनकी जो टाइम पीरियड में इनकी जो सुबाज रहना है, यानी जो प्रोविंसेस था, प्रोविंसेस 11 प्रोविंसेस था, इसे सुबा कहा जाता था, सुबास प्रोविंसेस जो कि 11 था। ध्यान में रखिएगा। एंड जो जहांगीर रहना इन्होंने किल करी थी जो 11 नंबर की जो सिख गुरु था ना, कौन था? 11 सिख गुरु, वो था अर्जुन देव। इन्हें किल कर हत्या करी थी। देखते हैं तुजुक ई जहांगीरी जो कि वाज रिटन बाय मुगल एम्पायर जहांगीरी, जो कि तुजुक ई जहांगीरी ऑल्सो नोन एज द जहांगीरनामा कहा जाता है। इट इज़ द जो कि इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर की। एंड 1569 टू 1627 के बीच में ही फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ हिज ग्रेट जो कि ग्रैंडफादर जो रहे बाबर, इनके बारे में लिखी है। हु रोड द बाबरनामा, जो बाबरनामा लिखी है किसने? बाबर लिखी है। तुजुक ई जहांगीरी इज रिटन इन द वर्सियन, इट इज द प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द रीजन एंड इंक्लूडिंग हिज रिफ्लेक्शन ऑन द आर्ट एंड द पॉलिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फैमिली। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 हु वाज द गुड प्लेयर ऑफ द वीणा इन द मुगल एम्पायर। जो वीणा रहना, वीणा की गुड प्लेयर कौन था? वीणा, ये स्पेलिंग गलत रहे, क्या होने वाला है? वीणा, VEENA। ध्यान में रखिएगा। इसकी जो बस ध्यान में रखिएगा, ये था जो कि कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हालांकि जहांगीर भी बजाते थे बट इतना ज़्यादा नहीं, ये आंसर औरंगजेब होने वाला है। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। जो कि मोस्ट टफ जो कि वीणा प्लेयर थे। क्लियर? एंड फिर बात करें जो जहांगीर था ना, जहांगीर जो कि इंट्रोड्यूस करी थी जो टबाको कल्टीवेशन है ना, टबाको जो गुटखा कहा जाता है, गुटखा पान मसला जो रहा है, गुटखा यानी जो टबाको कल्टीवेशन इन्होंने शुरुआत करी थी। क्लियर? एंड इन्होंने एक करेंसी इशू करी थी, वो है निसार, NISAR, जहांगीर ने। देखते हैं द मोस्ट नोटेबल जो कि वीणा प्लेयर वाज अमंग द मुगल एम्पायर वाज द औरंगजेब, हु वाज द टैलेंटेड वीणा प्लेयर एंड देन द patterned the music and then the early part of his although जो कि eventually banned the singing in his court due to his growing religious and devotion. He remained skilled जो कि instruments himself and as the evidence by his proficiency and then the playing the veena। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 हु बिल्ड द मोती मस्जिद। मोती मस्जिद किसने बिल्ड करी थी? मोती मस्जिद ये है
हु बिल्ड द मोती मस्जिद, जिसे मौत की मस्जिद भी कहा जाता है, ये है जहांगीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहांगीर। क्लियर। इन्होंने और भी काफ़ी सारे बनाई है, क्या क्या बिल्ड करी है, जैसे क्या रहे जो ईट माद उद दौला DAULA, ये इन्होंने बिल्ड करी है। टॉम्ब TOMB टॉम्ब आर्ट आगरा, जो टॉम्ब आर्ट आगरा ये भी बिल्ड करी है बाय टॉम्ब आर्ट आगरा। जो बिल्ड करी असल में इन्होंने नहीं, ये जो बिल्ड करी ये नूरजहां के द्वारा। नूरजहां कौन था, इनका वाइफ था, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने और भी काफ़ी सारे जो बिल्ड करे थे, जैसे क्या था जो सलीमार गार्डन रहे, क्या रहे सलीमार गार्डन एंड निशांत गार्डन हो गया, NISSANT निशांत गार्डन हो गया। एंड कंस्ट्रक्ट करी थी अकबर टाउन भी कंस्ट्रक्ट करी थी, जो सिकंदराबाद में रहे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। द मोती मस्जिद लाहौर वाज प्राइमरली बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बिल्ड करवाई गए मोती मस्जिद। क्लियर। देखिए असल में ये जो लिखी गई है ना शाहजहां, बट इससे पूर्व, शाहजहां से पूर्व जो कंस्ट्रक्ट शुरुआत करवाया गया था वो था जहांगीर। देख रहे हो ना, सम ऑफ द सोर्सेस इंडिकेट वाज द इनिशियली बिल्ड बाय द मुगल एम्परर जहांगीर। क्लियर। जहांगीर द्वारा इनिशियली बिल्ड करवाया गया था एंड लेटर मॉडिफाइड बाय द शाहजहां के द्वारा मॉडिफाई करवाया गया था आर्किटेक्चर एंड विद अनदर मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट एंड दिल्ली बिल्ड बाय औरंगजेब। जो दिल्ली में रहे वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट एनवॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेट जहांगीर 1608 AD। हु वाज द फर्स्ट एनवॉय, कौन थे जो कि ब्रिटिशर्स जो कि फर्स्ट विजिट करी थी जहांगीर दरबार को ये विजिट करी थी, वो है 1608 में, ये था विलियम हॉकिंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विलियम हॉकिंस। ध्यान में रखिएगा। जहांगीर की डेथ कौन सी ईयर में हुए, जहांगीर डेथ अभी आपको बताया ना 1627 में डेथ हुए। एंड इन्हें जो वरी करवाया गया, यानी वरीड इन लाहौर में इन्हें दफनाया गया था। देखते हैं। द फर्स्ट एनवॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मीट द जहांगीर इन 1608 AD वाज किया, जो कि कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड ही अराइव्ड एट सूरत एंड with a letter from the king and James I and present from the company and seeking permission to establish the trade and then the Mughal Empire. Through he was ultimately disappointed by the result of his mission. ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, which Mughal Empire period is considered as the golden age of Mughal architecture। गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर ये है शाहजहां। ऑप्शन ए तो जो आगरा जो बनाई है, बताइए मुझे। जो आगरा रहा है ना, वो कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया गया था, जो यूनेस्को साइट में, जो यूनाइटेड नेशन जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहे, वो कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया गया था, मुझे बताइए। जो आगरा रहे, ध्यान में रखिएगा, आगरा इंक्लूड करवाया गया था 1983 में, जो कि यूनेस्को साइट में इंक्लूड करवाया गया है। 1893 में और भी काफ़ी सारे प्लेसेस है, जैसे अजंता केव हो गया, एलोरा केव हो गया, और एक रहे, मुझे बताइए। जो अजंता केव हो गया, एलोरा केव, और एक रहे, एंड ये तो रहे आगरा केव, और एक रहे, मुझे बताओ ना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। फिर बात करें हुई मुगल एम्पायर, जो कि पीरियड इज कंसिडर एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। गोल्डन एज कहा जाता है ये शाहजहां के लिए, ध्यान में रखिएगा। इन्हें भी और क्या कहा जाता है, खुरम कहा जाता है, खुरम। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। द पीरियड जो कि ऑफ द जो मुगल एम्पायर है कंसिडर एज द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर इन द रीजन ऑफ एम्पायर शाहजहां 1628 to 1658 तक। हिज फैशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड देन द जो कि फ्लोरिशिंग जो इकोनॉमी एंड देन द लेड टू द क्रिएशन ऑफ द सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड मैग्निफिसेंट जो कि स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ताजमहल एंड देन द रेड फोर्ट एट द जामा मस्जिद। और फिर बात करें, देखिए जो असल में जो ताजमहल है ना, कौन सी रॉक से बने हुए, मुझे बताइए। देखिए रॉक की बात करें तो हमने क्या डिस्कस नहीं करी। देखिए रॉक असल में 3 तरह की होती है। कौन सी रहे, एक तो रहे इग्नियस रॉक, और एक रहे सेडिमेंटरी रॉक, और क्या रहे, और जो रहे इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, और क्या रहे, और एक जो छूट रहा है, जो रॉक पाई जाती है, जो सबसे जो हाई टेम्परेचर के अंदर में जो पाई जाती है, वो रहे इसमें बनाए गए है ना, सेडिमेंटरी। एंड देन क्या रहे, यस जो याद आया, जो क्या रहे, सेडिमेंटरी एंड देन द मेटामॉर्फिक रॉक। यस
मेटामॉर्फिक। जानते हो इग्नियस रॉक क्या है? इग्नियस रॉक जो वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है ना, वॉल्केनिक एरप्शन से ये बनती है। ये इनमें से भी इग्नियस रॉक दो तरह की होती है। दो तरह की मतलब कौन सी रहे? जैसे जो आपके जो किचन में जो यूज करी जा रहा है वो जो रहे वो इग्नियस रॉक टाइप की रहे। वो कौन से रहे? एक तो रहे एक्सट्रिंसिक रहे और एक रहे इंट्रूसिक और एक रहे एक्सट्रूसिक। इंट्रूसिक मतलब यही है कि जो धरती रहे ना, धरती के अंदर में जो क्या रहे, जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा पाई जाती है एंड वहाँ जो सारे के सारे ठंडे होने के बाद जो रॉक बनती है ना, वो कहा जाता है इंट्रूसिक। और जो एक्सट्रूसिक रहे मतलब मान लो ये एक वल्कानो रहे, ये वल्कानो रहे, ये उबल रहा है ना, जब इसके बीच में ये उबलने के बाद जो ठंडे होने वाला है इससे कहा जाता है लावा। बट जो इनके अंडर में रहे, जो भूपृष्ठ के तल जो नीचे रहे, इसे कहा जाता है माग्मा। ये बात तो ध्यान में रखिएगा, इसे लावा कहा जाता है जब बाहर उबलने वाला है, इसे कहा जाता है लावा। बट ये जो धरती के नीचे रहे, निचले हिस्से में, इसे कहा जाता है माग्मा। ये तो पता ही होगा ना। ये उबलने के बाद, ये जो ठंडे होने के बाद ये जो रॉक बनते हैं वो है इंट्रूसिक रॉक। फिर इनमें से भी काफ़ी रहे, मतलब ये जो रॉक है ना, असल में इसमें काफ़ी सारे मिनरल भी पाई जाती है। और जो फॉसिल रहे ना, बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो फॉसिलिटी है। क्यों? इसीलिए क्योंकि फॉसिल इसमें तो बिल्कुल नहीं है। और क्या रहे, बट सबसे ज़्यादा मिनरल पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा रॉक में। और बात करें इसमें भी ये भी दो तरह की होती है। ये जो रॉक रहे इग्नियस रॉक, और भी दो तरह, मतलब एक तो रहे एसिडिक रॉक और एक रहे बेसिक रॉक, और फिर अल्कालाइन भी कह लो, अल्कालाइन रॉक। ध्यान में रखिएगा, जैसे अल्कालाइन में जो मैग्नीशियम रहे, कॉपर, ये सारे के सारे पाई जाती है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, ध्यान में रखिएगा। फिर ये जो सेडिमेंटरी रॉक रहे ना, सेडिमेंटरी मतलब जो टूटने के बाद, कोई भी रॉक रहे ये टूटने के बाद, ये इसे जो कहा जाता है ये सेडिमेंटरी रॉक। फिर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक मतलब यही है कि मतलब मान लो कोई भी रॉक रहे, मतलब मान लो कोल रहे, कोल अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के अंडर में आने वाला है तब क्या होने वाला है? आप सोच रहे हो कि आज तो होने वाला है, बट ये जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर में रहने के बाद ये बन जाती है, क्या बन जाती है? डायमंड बन जाती है। ध्यान में रखिएगा, यही है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक। सिर्फ डायमंड नहीं, और भी काफ़ी सारे जो रॉक रहे ना, जो रामलाला के टेम्पल जो टेम्पल नहीं, जो मूर्ति जो बनाया गया है, वो जो स्कल्पचर रहे ना, कौन था? टेम्पल तो बनाया गया है चंद्रकांत शंपुरा, ये तो पता ही होगा। और उन योगीराज है ना, जो बनाया है जो मूर्ति जो 51 इंचेस की है, वो जो बनाया गया है ना, वो जो पत्थर यूज करवाए गए हैं वो इसी तरह के रहे, मेटामॉर्फिक रॉक। ध्यान में रखिएगा। और ये जो मार्बल रहे ना, मार्बल ही भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। जो ताजमहल बनाया गया है वो मार्बल है। क्लियर? सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं आगे। व्हेन जो कि मुमताज़ डायड, बताइए मुमताज़ मतलब मुमताज़ कौन था? जो शाहजहां की वाइफ था। इनके डेथ के बाद ये बनाया गया जो ताजमहल देख रहे हो ना, ये तो बनाया गया इनके बाद, डेथ होने के बाद। ये है 1631 में डेथ हुए, एंड 1632 में ये बनाया शुरू करवाया गया था जो ताजमहल रहे। ये ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें और किसके बारे में, ध्यान में रखिएगा। और ये 31 में शुरुआत करवाया गया बनाना। फिर बात करें जो कि ये कंप्लीट होने में कितने की ईयर लगे? 20 ईयर लग गया कंप्लीट होने में। एंड इनके जो आर्किटेक्चर था ना, ये भी शायद ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। उस्ताद ईज़ा इनका जो कि आर्किटेक्चर था। देखते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि ताजमहल इंडिया जो कि फाइनल जो कि रेस्टिंग प्लेस ऑफ दी मुमताज महल एंड देन द शाहजहां, एंड जो कि मुमताज महल एंड डाइड फ्रॉम जो कि पोस्टमार्टम जो कि हेमरेज से इनके डेथ हो गया था इन दी जो कि बुरहानपुर इन दी 17 जनवरी 1631 में। ध्यान में रखिएगा। व्हाइल गिविंग द बर्थ टू दी 14 चाइल्ड जो था, इनके जन्म के समय में इनकी डेथ हो गया था आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड लेबर जो कि 30 आवर तक। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नंबर 9। व्हेन वाज ताजमहल कंप्लीटेड? ताजमहल कंप्लीटेड हुए कौन सी ईयर में? ये कंप्लीट हुए 1652 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुरुआत तो आपको बताया। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो मुमताज़ रहे, इन्हें जो बरीड करवाया गया था, मुमताज़
बरी करवाया गया था वही आगरा में, ध्यान में रखिएगा। एंड आर्किटेक्चर भी तो बताया यार 20 ईयर लगा है कंप्लीट होने में, ध्यान में रखिएगा। ये कितने की हुए 1652 एंड 16 जो कि 32 माइनस करने से 20, यस 20 ईयर लगा है। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर जो कि शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज मुमताज महल एंड विथ कंस्ट्रक्शन जो कि स्टार्टिंग 1632 AD एंड कंप्लीटेड इन 16 जो कि 48 AD में विथ द मस्क एंड द गेस्ट हाउस एंड देन द टू मेन गेटवे ऑन द साउदर्न, बस ध्यान में रखना सा इन द इट्स कंस्ट्रक्शन एंड देन द आर्ट सब्सिक्वेंटली कंप्लीटेड इन 1653। नेक्स्ट नंबर 10 उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच किंग, कौन सी किंग के समय में ये उपनिषद जो कि ट्रांसलेट करवाया गया था, शाहजहां के टाइम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शाहजहां। देखते हैं द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर शाहजहां वाई हिज सन एंड हिज जो कि हर अपार्टमेंट जो दारा सिखो रहे, ही कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ द 15th जो कि उपनिषद इन 1657 में एंड अंडर द टाइटल जो कि सिर आई अकबर एमंग द फोस्टर एंड द स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द हिंदुइज्म एंड इस्लाम। सो ये रहे शाहजहां एंड देन द मुगल एम्पायर ट्रांसलेटर जो कि दारा सिखो थे ट्रांसलेटर एंड देन द शाहजहां एल्डेस्ट सन, क्लियर। एंड वर्क क्या रहे सार आई अकबर, ध्यान में रखिएगा। एंड कंप्लीशन जो डेट रहे 1657। पर्पज इनका क्या था, टू फाइंड द कॉमन जो कि मिस्टिकल लैंग्वेज एंड देन द प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इस्लाम एंड हिंदुइज्म को अंडरस्टैंड करना। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।